आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं। नमस्कार, मैं श्रेया। कानपुर ब्रेकिंग। युवा सामाजिक संस्था के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरियनपुर व फजलगंज में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण की गई। मुख्य अतिथि के रूप में रविशंकर हवेलकर, पूर्व सदस्य, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य सरकार समिति, उत्तर प्रदेश शासन ने उपस्थित होकर बच्चों के बीच में स्कूल किट का वितरण कर अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग एवं संविधान के रास्ते पर चलकर हमें उनके सपनों को साकार करना है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा ही वह मात्र कुंजी है जिसके ग्रहण करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। निःशुल्क वितरण सामग्री में बच्चों को स्कूली बस्ते सहित पेंसिल, रबर, टिफिन बॉक्स, मैच बॉक्स, लंच बॉक्स आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से विजय कपूर, चेयरमैन कोऑपरेटिव स्टेट, उपस्थित रहे। रविशंकर हवेलकर ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था पिछले 6 वर्षों से समाज में विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य कर रही है, जैसे कोरोना पीरियड में हजारों लोगों को मुफ्त में राशन एवं भोजन वितरण करना, कोरोना वैक्सीन, सैनिटाइजर, मास्क एवं शादी विवाह के कार्यक्रम में टेंट की व्यवस्था करना। इस तरह के कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए तथा समाज की जिम्मेदार लोगों को संस्था की तन मन धन से मदद करनी चाहिए। विजय कपूर ने कहा कि दादा नगर में उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कराया जाता है। जो भी गरीब बच्चे विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं वह आमंत्रित हैं। उनका कोई खर्च नहीं लिया जाएगा और सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष राकेश सिद्धार्थ ने बताया कि हर वर्ष लगभग 100 बच्चों की शिक्षा सामग्री वितरण की जाती है। समय समय पर जैसे वस्त्रों का वितरण, कंबल आदि का वितरण, चाय वितरण का कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार कराया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष राकेश सिद्धार्थ, एडवोकेट विनय, मोहम्मद काशिफ, सुशील, राकेश, कविता, अनीश, विवेक, मोहित, पुनीत, सचान, जीतू, अनिल, रश्मि, पूजा, शाहिद, बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति तथा सभी को कार्यक्रम के अंत में जलपान की व्यवस्था की गई। कुछ न कुछ अच्छा करके सुर्खियों में बने रहते हैं और आज भी बच्चों को पठन पाठन की सामग्री जो है वितरित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, कानपुर के समस्त उद्यमियों की ओर से अपने छोटे भाई का स्वागत भी करता हूं, इसको शुभ आशीष देता हूं। स्वागत क्या करेंगे इसको हमेशा आशीर्वाद, हमेशा तुमको आशीर्वाद है, तुम खुश रहो और खूब तरक्की करो हमेशा। और तुम्हारे साथ जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित माताएं बहनें, यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित मेरे भाई जैसे 3 व्हीलर के एमडी, वाइस चेयरमैन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट भैया, संजीव भैया और उपस्थित प्रेमराज भैया, राजेंद्र भैया और प्रदीप भैया, मैं सबका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा अच्छे कार्य तुम करते रहो और तुम्हारे इस कार्य में कहीं पे भी कोई हम लोगों की जरूरत हो तो तुम्हारे साथ हम लोग खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। और ईश्वर तुमको खूब लंबी उम्र दे, खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ो और तुम बच्चों की सेवा करते रहो, हमेशा अच्छे कार्य करते रहो। ज्यादा कुछ न कहते हो, आज तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा साहब को तुम मानते हो, हम लोग भी मानते हैं, हमारे संविधान निर्माता है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। मैं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जितने भी लोग यहाँ हैं सबको शुभकामनाएं अच्छे कार्य के लिए। फिर तुमको एक बार शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर 5 मिनट इस दुनिया में कोई जानता नहीं। ये सब है मेरे भीमराव का जलवा। अंबेडकर ना होते तो कुछ भी ना होता, अंबेडकर ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए बारंबार नमन करता हूं मैं महामना बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान की बदौलत, जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों से आजादी दी, भारत का संविधान दिया और संविधान के अंदर सामाजिक समरसता के माध्यम से
सभी आजादी दी और अपना जीवन यापन, अपना भाग्य चुनने का अवसर दिया, अपने अच्छे जीवन को चुनने का अवसर दिया। आज के दिन इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में राकेश सिद्धार्थ जी के द्वारा जो ये पाठन हेतु, जिसमें पुस्तकें हैं, लंच बॉक्स है, पेन है और भी बहुत सारी किट कह लीजिए आप, ये किट का वितरण कर रहे हैं। और ये बधाई के पात्र निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाओं का दायित्व, जिम्मेदारी कि जहां कहीं भी समाज में लोगों की आम जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो चाय का वितरण हो, कंबल का वितरण हो, वस्त्रों का वितरण हो, मरीजों की दवाइयों का वितरण हो, कोरोना काल में भूखे लोगों को भोजन कराने का, खाद्य सामग्री बांटने का वितरण हो, ये सभी काम निश्चित रूप से बड़े परोपकारी होते हैं। और ऐसे उन जिम्मेदार या ऐसे उन लाभार्थियों को जब आपके द्वारा लाभ मिलता है, उन वंचितों को जब आपके द्वारा कुछ दिया जाता है, तो उनकी जो कहते ना, जैसे भूखे को रोटी मिल जाना, जिसकी आंख नहीं है उसको अगर आंखें मिल जाना आप करा ही रहे हैं। बहुत सारे लोग निःशुल्क नेत्र सेवा को दिल से दुआ देते हैं। तो वैसे लगभग बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे भाई के साथ है, आपके संगठन के साथ है। आप निरंतर प्रगति करें, ईश्वर से कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 2 बार मैं आ भी नहीं पाए आपके कार्यक्रम में, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। राकेश सिद्धार्थ जी मुफ्त में गरीब बच्चों की शिक्षा है, उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ शिक्षा संबंधी वस्तुओं का वितरण हो रहा है। यह आयोजन हमारे सेवा सामाजिक संस्था के 6 वर्ष में होने के, और यही कार्यक्रम है विगत 6 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। हमारे छोटे भाई की पूरी टीम वही घटना लगन के साथ सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ के, चाहे वो कपड़ों का वितरण हो गरीबों को, चाहे अस्पतालों में निरंतर ऐसे समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों को दायित्व निभाते हैं। आशीर्वाद भी वो निरंतर इस तरह के तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल ID nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।